हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आज मैं लेके आया हूं चैप्टर कोऑर्डिनेटर्स की अपनी 5वीं क्लास, जो कि बहुत ही दमदार और शानदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आज हम लोग इस क्लास के अंदर देखिए क्या पढ़ने जा रहे हैं। अपनी एक लास्ट एक्सरसाइज बची थी जो कि एक्सरसाइज 8.2 है। आज हम इस क्लास के अंदर वो एक्सरसाइज कवर कर लेंगे पूरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। ये रहा मेरा यूजर नेम मैथ्स बाय विशाल सिंह _001 और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज का क्लास। आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन आते हुए अपनी एक्सरसाइज 8.2 का। देखिए इसका फिगर भी, 1 मिनट फिगर और ले लेता हूं मैं इसका। देखिए अपनी एक्सरसाइज ये 8.2 का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे तरीके से रीड करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। हमारा एबीसीडी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, जहां पर मेरा पी कोमा क्यू आर और एस जो कि मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स है किसके? ए बी बी सी सी डी और डी ए के। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये मेरा एबीसीडी ना, ए बी सी डी, एबीसीडी यहां पर क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है। एबीसीडी हमारा क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल्स दे रखा है, जहां पर ये जो पी है जो कि मिड पॉइंट है किसका? इस ए बी का। और ये जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है? इस बीसी का। ये जो आर है वो इस सी डी का मिड पॉइंट है। और जो एस है वो इस डी ए का मिड पॉइंट है। मैंने आपको बता रखा है कि जो मिड पॉइंट्स होता है ना, उसका काम क्या होता है? साइड्स को दो पार्ट्स में बांटना, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, इतनी सारी चीजें हमें गिवन थी, ये मैं खुद से नहीं एज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, तो सारी चीजें हम पहले बार लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए हम गिवन में लिख लेते हैं कि मेरे पास, देखिए मेरे पास एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अपने पास एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स, आर द एमपी ऑफ, शॉर्ट में मैं मिड पॉइंट्स को एमपी बोलता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ किसके? ए बी बी सी सी डी एंड डी ए के। ठीक है, ये चीज हमें गिवन थी। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। और ए सी अपनी डायगोनल है। ठीक है, ये जो अपनी ए सी है ना, ये जो अपनी ए सी है ये डायगोनल है। ये जो अपनी ए सी है ये डायगोनल है। ठीक है, शो डैट, देखिए पहला क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि जो एस आर है जो कि पैरेलल है एसी के, ये जो एस आर है ये इस एसी के पैरेलल है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। और जो एस आर है वो हाफ है एसी का। ये जो एस आर है वो हाफ है एसी का। ये हमें पहली चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरा क्या करना है? हमें पी क्यू एस आर के इक्वल करना है। ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है इस एस आर के इक्वल करना है। ठीक है, और तीसरा क्या? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम होना। ये जो पी क्यू आर एस जो ये क्वाड्रिलेटरल है ना, अंदर जो बनना है, जो हमारे मिड पॉइंट से जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है पीक्यूआरएस, वो क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये चीज हमें प्रूफ करनी है। टोटल हमें 3 चीज प्रूफ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गिवन के बाद आएगा अपना टू प्रूफ। तो मैं टू प्रूफ इसको मान लेता हूं। आपको क्या करना है? गिवन के बाद, आपको गिवन के बाद ये जो टू प्रूफ वाला पोर्शन है ना, ये तीनों के तीनों आपको यहां पर लिखने हैं। ठीक है, गिवन के बाद आपको टू प्रूफ लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे प्रूफ। ठीक है, देखिए आपको पता है मैंने आपको अभी मिड पॉइंट्स वाला, इससे पहली वाली मेरी जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट बताया था। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था मिड पॉइंट के कॉन्सेप्ट के अंदर? कि पैरेलल और हाफ, पैरेलल और हाफ वाला कॉन्सेप्ट बताया था ना। मिड पॉइंट हमारा क्या होता है? बेसिकली पैरेलल और हाफ वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो यहां पर देखिए जब एस, ये जो अपना एस है जो कि मिड पॉइंट है इस एडी का, और ये जो आर है जो कि मिड पॉइंट है डीसी का। मेरे पास देखिए ट्राइंगल एडीसी है। आपको एसी डायगोनल जैसे यहां पर मैंने ड्रॉ किया तो आपको दिख रहे होंगे 2 ट्राइंगल मेरे फॉर्म हो रहे हैं। एक मेरा ट्राइंगल एडीसी और एक मेरा ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, जहां पर मेरा जो एस है जो कि मिड पॉइंट है एडी का, और जो आर है वो मिड पॉइंट है डीसी का। ठीक है, इतनी चीजें हमें गिवन है। अब आपको पता होगा आपने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़ रखा है। जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं कहां से? मिड पॉइंट से, ट्राइंगल की 2 साइड से, ट्राइंगल की 2 साइड से जब हम लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है ट्राइंगल की तीसरी साइड, ट्राइंगल की तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी आधी होती है,
उसकी आधी होती है। मतलब ये जो एस आर है ये इसका पैरेलल भी होगा और जो एस आर है वो इसकी हाफ भी होगी। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रूफ में। हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, हम अपना ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, एडीसी अपना ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है, जहां पर एस और आर क्या है? मिड पॉइंट्स है। सिंस एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं? एडी एंड सीडी के, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर मेरा क्या हो जाएगा? जो एस आर है, रुकिए, देयरफॉर से पहले आप यहां पर लिखना आपको पड़ेगा, आपको मिड पॉइंट थ्योरम आपको लिखनी पड़ेगी। मैं यहां पर लिख देता हूं, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पैरेलल और उसका हाफ करेंगे, ठीक है। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। अपने मैंने आपको बता दी कि मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है, ठीक है ना। जो ट्राइंगल के, जब ट्राइंगल की जो दो साइड जो कि मिड पॉइंट होती है, जब वहां से एक हमारी जो लाइन सेगमेंट है जो ड्रॉ होती है ना, वो पैरेलल होती है ट्राइंगल की तीसरी साइड का और उसका आधा होती है और उसके आधी होती है, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देयरफॉर मेरा क्या हो जाएगा? जो एस आर है ना, जो कि पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड जो एस आर है वो हाफ हो जाएगा किसके? एसी के। यही तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है, यही तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। तो अपने को देखिए पहला यही प्रूफ करना था, एस आर जो कि पैरेलल है एसी के, ये जो अपना एस आर है ना, इस एसी के पैरेलल है और इसका आधा भी है। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट से, मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहां पर इस्तेमाल करी है, ठीक है, यहां पर अप्लाई करिए अपनी मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ये अपना पहला प्रूव हो चुका। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। ये जो अपना पी क्यू है ना, ये एस आर के इक्वल है, ठीक है। अब हम अपना दूसरा देखेंगे, ये अपना पहला हो गया। अब आपको देखिए सिमिलरली एक दूसरा ट्राइंगल दिख रहा होगा, जैसे अपना ट्राइंगल एक ए डी सी था, वैसे ही आपको एक अपना ट्राइंगल दिख रहा होगा ए बी सी, ठीक है। तो हम ए बी सी ट्राइंगल ले लेंगे। देखिए सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर, एबीसी ट्राइंगल के अंदर मेरा जो पी है जो कि मिड पॉइंट है किसका? ए बी का, और जो मेरा क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है? इस बीसी का मिड पॉइंट है। जो मेरा क्यू है वो बीसी का मिड पॉइंट है और जो ये पी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ? तो ट्राइंगल एबीसी के अंदर आप देखेंगे जब मेरा पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बीसी का मिड पॉइंट है, तो यहां भी हम मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा जो पी क्यू होगा ना, जो ये पी क्यू होगा, ये एसी के पैरेलल भी होगा और जो पी क्यू होगा वो हाफ हाफ होगा किसका? एसी का। क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पर P एंड क्या था? Q। देखिए P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC, ठीक है। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम से अपना, मिड पॉइंट थ्योरम से अपना जो अपना क्या था, ये PQ, जो PQ है जो कि पैरेलल हो जाएगा किसके? AC के, एंड जो अपना PQ है ना वो हाफ हो जाएगा AC के। ऐसा क्यों? मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम से। मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखाया था थ्योरम अपनी 8.8, जो कि चैप्टर्स के अंदर जो अपनी 8.8 थ्योरम है उसमें पैरेलल और हाफ मैंने आपको प्रूव करा था अपनी पिछली वीडियो में, तो वहां से आप देख लीजिएगा अगर आपको ये नहीं आ रहा है। ये क्यों मतलब मेरा पैरेलल और हाफ हो रहा है, ठीक है। इसको मान लीजिए आप ऐसा करिए, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1 जो आपने पहला प्रूफ किया था, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब आप एक चीज दोनों में कॉमन देखिए, एक चीज दोनों इक्वेशन में कॉमन आपको दिख रही होगी, क्या दिख रही है? ये जो एस आर है ये किसके पैरेलल है? एसी के। और यहाँ पर मेरा पी क्यू है एसी के पैरेलल है। मतलब यहाँ पर दोनों में एसी एसी क्या दिख रहा है? हमें कॉमन दिख रहा है, दोनों में एसी एसी कॉमन दिख रहा है। ऐसे ही आपको देखिए जो एस आर है ये हाफ है एसी का, यहाँ पर पी क्यू हाफ है एसी का, तो यहाँ पर दोनों में हाफ एसी है। तो इस हाफ एसी की जगह मैं यहाँ पर पी क्यू रख सकता हूँ, ऐसे ही मेरा इस एसी की जगह मैं पी क्यू रख सकता हूँ, रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? क्योंकि दोनों में कॉमन है ना अपना हाफ एसी और एसी साइड। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अपना जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? पी क्यू के, एंड जो एस आर है वो इक्वल भी हो जाएगा पी क्यू के, ठीक है।
तो अपने को एस आर और पी क्यू, अपने को एस आर और पी क्यू इक्वल करना था, प्रूव। ये देखिए पी क्यू जो कि इक्वल है किसके, एस आर के, ये प्रूव हो चुका है अपना, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए तीसरा, तीसरे में हमें पी क्यू आर एस, जो अपना ये क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जो अपना क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी क्या, जब मेरा क्वाड्रिलेटरल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जब मेरी वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड्स अगर वो पैरेलल और इक्वल होती है, पैरेलल और इक्वल होती है ना, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों, देखिए अब यहां पर मेरा जो पी क्यू है, अभी मैंने पैरेलल किया एसी के, अब आप देख रहे होंगे कि एस आर एसी के भी पैरेलल है, और जो मेरा पी क्यू है वो एसी के भी पैरेलल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से मेरा एस आर पी क्यू के पैरेलल भी हो गया, और जो अपना एस आर है ना, ये इसके इक्वल भी हो गया, इसके ये इक्वल भी हो गया, एक मिनट, ये इसके इक्वल भी हो गया, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा वन पेयर ऑफ, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको वन पेयर ऑफ साइड्स, वन पेयर ऑफ साइड मतलब इन दोनों को मिलाकर एक पेयर बनना है, और ऐसे ही मेरा इन दोनों साइड को मिलाकर एक पेयर बनना है। तो जब एस आर और पी क्यू साइड को मिलाकर मेरा एक पेयर ऑफ साइड्स जो कि पैरेलल भी है और इक्वल भी है, कैसे, ये देखिए एस आर पैरेलल भी है और एस आर इक्वल भी पी क्यू के, ठीक है, जो कि अभी मैंने प्रूफ किया है। तो देखिए आप लिखेंगे, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में जब मेरी सिंस वन, अरे यार देखिए, सिंस वन पेयर ऑफ साइड्स, जब साइड्स की जो एक पेयर है ना, जब साइड्स का जो एक पेयर है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो जाता है, आर पैरेलल एंड इक्वल, आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। जब हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हमारी साइड्स का जो साइड्स है, अगर उसका एक पेयर वो पैरेलल और इक्वल हो जाता है, वो पैरेलल और इक्वल हो जाता है, तो देयरफॉर मेरा जो अपना पी क्यू आर एस है ना, पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड, प्रूव आपका हो गया। बहुत ही मैंने इसको आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही एग्जाम अप्रोच तरीके से आपको बताया है क्वेश्चन, इससे बढ़िया मेथड आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, मैं आपको दी बेस्ट मेथड कराने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके पास अगर मैं कोई भी अपनी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस लाऊं तो आप तुरंत मेरी वीडियोस को देख सकें, वहां से कुछ ज्ञान ले सकें। तो चलिए देखते हैं अपना, देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था कि देखिए हमें क्या क्या प्रूफ करना है, एस आर पैरेलल है इसी के, हाफ है, फिर पी क्यू इक्वल है, पी क्यू पैरेललोग्राम है, पर आप देख रहे होंगे देखिए कितने मैंने तीनों आपको जो यहाँ पर वो कराए हैं, तीनों इनके मेथड कितने मैंने शॉर्ट ट्रिक में कराए, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का है, स्पेस यहाँ पर कम है, तो अपना अगले पेज पे करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस क्वाड्रिलेटरल्स का, इस क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर का सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी भी है और सबसे तगड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए, अब पहले हम रीड करते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, तो हम पहले रोम्बस बना लेते हैं। देखिए ठीक है, ये अपना ए हो गया, ये अपना बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। ए बी सी डी रोम्बस है, ए बी सी डी रोम्बस है, ठीक है। एंड पी क्यू आर और एस, मेरे जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, मेरे मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स है किसके, ए बी के, बी सी के, सी डी के और डी ए के रिस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास ये जो ए बी सी डी है ना, ये क्या रोम्बस है, जहां पर जो पी है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है, जो पी है वो इस ए बी का मिड पॉइंट है। देखिए पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ठीक है। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बी सी का। आर किसका मिड पॉइंट है, सी डी का। एस किसका मिड पॉइंट है, डी ए का, ठीक है। ये चीज हमें गिवन थी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस, जो मेरा क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस जो क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, यहां पर मैं पहले पीक्यूआरएस एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं साइड्स को ज्वाइन करके। देखिए ये अपना जो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस बनना है, एक मिनट,
सीधो जा। देखिए ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल PQRS बनना है ना, कौन सा PQRS, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है, क्वाड्रिलेटरल क्यों है, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, 4 वर्टिसेस, ठीक है, इसलिए ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है। तो ये जो अपना क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना, इसे हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ठीक है ना। ABCD यहाँ पर रोम्बस है, बट जो PQRS जो हमारा ABCD पर जो मिड पॉइंट्स यहाँ पर है, ABCD, ABBCCD और DA के ऊपर जो मिड पॉइंट्स है ना, उनसे क्या हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, और जो वो क्वाड्रिलेटरल है ना, उसको हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से समझिए, चीजें क्या कह रही है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की आपको नस पकड़नी पड़ेगी कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिए। देखिए पहले हम अपना गिवन वही लिख लेंगे, रोम्बस है अपना, ये PQRS मिड पॉइंट है, ABBCCD इन DA के, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ABCD क्या अपना रोम्बस है। अब आपको जैसे आप रोम्बस पढ़ रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, जब रोम्बस है तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, सभी साइड्स, सभी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पर मैं चारों साइड्स को इक्वल बना लेता हूं, जिससे चीज आपको और क्लियर हो। देखिए ये AB इस BC के इक्वल है, ठीक है ना। ये मैं क्यों बना रहा हूं, जिससे आपको पता रहे कि ये साइड्स इक्वल है, ये पूरी पूरी साइड्स, ठीक है। ये जो मैंने बनाई है ना, ये जो साइड्स है, ये इक्वल के लिए बनाई है, ताकि आपको पता चले कि साइड्स इक्वल है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट ना देते ना, यहाँ पर मिड पॉइंट ना देते, तो मैं फिर ऐसे करके बना लेता, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आता। तो देखिए अपना ABCD रोम्बस है, जहां पर इन विच P Q R और S, देखिए इन विच P, Q, R एंड S, ये क्या है सभी के सभी, क्योंकि मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट है, किसके मिड पॉइंट है, AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना, DA। इतनी चीजें हमें गिवन थी पहले से। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ पर आइए आप। हमें प्रूफ करना है कि ये जो PQRS क्वाड्रिलेटरल है ना, ये मेरा क्या पैरेललोग्राम, वो रेक्टेंगल है। तो PQRS इज अ रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन में फिर आपको बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इस पूरे चैप्टर का मान लीजिए बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगेगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा, ठीक है ना, कि मैं कैसे करवा रहा हूं इसको। अपना PQRS रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको देखिए यहां पर आपके पास चारों साइड्स इक्वल है रोम्बस की, ठीक है। अब आपको यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, छोटा सा आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख लीजिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि ये जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल को आप ज्वाइन कर देंगे, इस डायगोनल को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ज्वाइन AC मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम देखेंगे प्रूफ इसका। देखिए जैसे ही मैंने ये डायगोनल अपना AC यहां पर ज्वाइन किया, अब आपको यहां पर दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक ट्राइंगल ADC और एक ट्राइंगल अपना ABC। आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने AC लाइन को ज्वाइन किया, अपना डायगोनल ज्वाइन किया, AC डायगोनल, ठीक है ना, जो कि डायगोनल है अपना, जैसे इसको मैं ज्वाइन करता हूं, तो मेरे दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्राइंगल ADC और एक ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखिए यहां पर S क्या था, मिड पॉइंट था किसका, AD का। R क्या था, मिड पॉइंट था CD का। तो आप थोड़ा को रिलेट कर पा रहे हैं। अभी मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी तो यही था कि वहां पर ये ट्राइंगल था, S जो कि मिड पॉइंट था AD का, R मिड पॉइंट था DC का। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे थे, जब हमें साइड्स, जब हमें एक ट्राइंगल में जब दो साइड्स पर मिड पॉइंट दिया होता है ना, तो जो ट्राइंगल की जो तीसरी साइड के जो वो लाइन सेगमेंट बनता है, ये जो लाइन सेगमेंट बनना है अपना SR, ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के क्या होता है, पैरेलल और आधा होता है, पैरेलल और आधा होता है। इसको दिमाग में घुसा लीजिए अच्छे तरीके से। जब हमें एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल के अंदर, जब ट्राइंगल की दो साइड पर, ट्राइंगल की दो साइड, एक साइड दूसरी साइड पर, हमें दो साइड पर मिड पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो मेरे पास जो ये लाइन सेगमेंट यहां बनना है, जो हम इसको मिला रहे हैं SR, ये ट्राइंगल की जो ये तीसरी साइड है, उसका क्या होगा, ये पैरेलल और आधा होगा, पैरेलल और आधा होगा। क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है।
इन ट्राइंगल, अब हम पहले ले लेते हैं, देखिए इन ट्राइंगल एडीसी, मेरे पास एडीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, जहां पर एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड सीडी, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कहां से, मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जिसको हम पैरेलल कर रहे हैं तीसरी साइड के, और जो कि आधी है किसकी, तीसरी साइड के, ठीक है ना। तो देखिए एस और आर जब मिड पॉइंट अपना, तो हम यहां पर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, हम मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होगा, आपको लिखना है जो मिड पॉइंट थ्योरम है ना, वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ जिससे थोड़ा जल्दी हो जाए क्वेश्चन। देखिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो यहाँ पर अपना देयरफॉर क्या हो जाएगा, जो एस आर है ना, जो कि पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड जो एस आर है जो कि हाफ हो जाएगा किसका, एसी का। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, ये अपनी होगी इक्वेशन 1, ठीक है। अब आप सिमिलरली देख रहे होंगे, देखिए सिमिलरली आपको एक दूसरा ट्राइंगल और दिख रहा होगा, कौन सा, ए बी सी। यहां पर भी तो मेरा पी मिड पॉइंट है ए बी का, और यहां पर क्यू मिड पॉइंट है बीसी का। तो यहां भी हम मिड पॉइंट थ्योरम से सिमिलरली यही करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी में मेरा, जहां पर पी एंड क्यू जो कि क्या है, मिड पॉइंट है, जो कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, ए बी एंड बी सी के। तो यहां भी हम बाय यूजिंग, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू को क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे एसी के, एंड जो पी क्यू है ना, वो अपना हाफ हो जाएगा किसका, एसी का, ठीक है। अब देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, इसको हम फिगर में और बना लेते हैं पैरेलल। देखिए यहाँ पर एस आर पैरेलल है एसी के, ये अपना एस आर है जो कि एसी के पैरेलल है, ठीक है, ये अपना एस आर एसी के पैरेलल हो गया। और ऐसे ही मेरा जो दूसरी इक्वेशन है, पी क्यू किसके पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। तो अपना ये जो पी क्यू है ना, ये जो अपना पी क्यू है, ये एसी के पैरेलल है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा क्या, देखिए एस आर एसी के पैरेलल है और पी क्यू एसी के पैरेलल है। तो एसी आपको यहां भी दिख रहा है, एसी यहां भी आपको कॉमन दिख रहा है। ऐसे ही जो एस आर है वो हाफ है एसी का, और यहाँ पर पी क्यू हाफ है एसी का। तो दोनों में आपको हाफ एसी और हाफ एसी दिख रहे होंगे। तो इस हाफ एसी की जगह जो ये पी क्यू है, इसके मैं इक्वल नहीं रख सकता, इसको पुट करके, तो एस आर इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। ऐसे ही सेम इस एसी जो कि पैरेलल है पी क्यू के, तो इस एसी की जगह मैं पी क्यू नहीं रख सकता, रख सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आपका जो एस आर है वो पी क्यू के पैरेलल भी हो जाएगा, और जो एस आर है वो इक्वल भी हो जाएगा किसके, पी क्यू के। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब देखिए ये जो अपना एस आर है, ये पी क्यू के पैरेलल भी हो गया, और ये इसके इक्वल भी हो गया, ये इसके इक्वल भी हो गया। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब मेरे क्वाड्रिलेटरल, अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल, अभी तक तो ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल था। अब जैसे ही इसकी एक वन पेयर ऑफ साइड, ये वाली मिलाकर ये वाली मिलाकर एक साइड वन पेयर बनना है। तो जब ये इसके पैरेलल है और इसके ये इक्वल भी है, तो क्या हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, ये जब मेरी वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, तो वो जो मेरा पास क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार मेरा, देखिए जो क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस था ना, क्वाड्रिलेटरल पीक्यूआरएस में जब सिंस वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल होना एंड इक्वल होना, जब पैरेलल और इक्वल होती है, अगर सिर्फ पैरेलल है ना, तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। पैरेलल और इक्वल दोनों होनी चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर मेरा PQRS इज अ पैरेललोग्राम होना, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैंने जैसे ही मेरा PQRS पैरेललोग्राम बना, तो मेरी जो दूसरी साइड है, ये भी और ये भी तो पैरेलल और इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो ये PS है,
ये इस आर क्यू के पैरेलल हो गया, और ये जो पी एस है, ये अपना जो ये पी एस है ना, ये अपना पी एस इस आर क्यू के इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपना ये जो पी एस है इस आर क्यू के इक्वल भी हो जाएगा। अब देखिए आप, अब देखिए आपको ये पी क्यू आर एस आपने पैरेललोग्राम तो बना लिया, बट हमें प्रूफ क्या करना था। पढ़िए, शो डेट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, जो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस है, इसे हमें रेक्टेंगल बनाना है, हमें पैरेललोग्राम नहीं बनाना, हमें रेक्टेंगल बनाना है। तो आपको पता होगा जब मेरे पास पैरेललोग्राम होता है ना, तो हमें वहां पर क्या करना रहता है, सिर्फ एक एंगल को हमें 90 डिग्री लाना रहता है। एक एंगल अगर आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया, तो वो जो पैरेललोग्राम है ना, वो रेक्टेंगल बन जाएगा मेरा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है ना, वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो यहां पर जैसे ही मेरा, चाहे एंगल आप पी, चाहे आप एंगल क्यू, चाहे आप एंगल आर, चाहे एंगल एस, इनमें से ईच एंगल, कोई सा भी एनी एंगल अगर आप 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे ना, चाहे एंगल पी हो, चाहे एंगल क्यू हो, चाहे एंगल आर हो, चाहे एंगल एस हो, कोई भी एंगल अगर आप एंगल, कोई सा भी एंगल अगर आप 90 डिग्री ले आते हैं, तो आपका ये जो पी क्यू आर एस ना, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पैरेललोग्राम तो प्रूफ कर ही दिया है, बस अब हमें एक एंगल और 90 डिग्री प्रूफ करना है। कोई सा भी एक एंगल अगर हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो अपना ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये हमें रेक्टेंगल हम कैसे बना सकते हैं। अभी तक आपको पता था कि जो ये ए बी सी डी है ना, ये क्या है अपने पास, रोम्बस है, रोम्बस है। तो आपको पता होगा जो ए बी साइड है वो बी सी के इक्वल है, क्योंकि रोम्बस के अंदर चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी बी सी के भी इक्वल है, मतलब ये चारों साइड्स आपस में इक्वल है। तो जब ए बी इस बी सी के इक्वल तो हो गई, तो मैं लिखता हूं, तो कैसा करें, फिगर को हम नीचे ले आते हैं ताकि बार और ऊपर ना जाना पड़े। अरे चलो, आ जाओ नीचे, आ जाओ नीचे नीचे। देखिए इसको मैं इधर लाता हूं। देखो अपने पास अब ये आ चुका है, देखिए यहां पर फिगर। अब आप देखिए जो ये वाली साइड थी ना, ए बी इस बी सी के इक्वल है, हम लिखते हैं अब इसको। देखिए सिंस मेरा जो ए बी है ना, वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, वो हमें पता है। और अब देखिए अगर मैं दोनों साइड हाफ हाफ से अगर डिवाइड करूं, ठीक है ना, अगर आप हाफ ऑफ ए बी लिखें दोनों साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड, हाफ ऑफ, हाफ से क्या करें आप डिवाइड करें, हाफ से दोनों साइड, हाफ ऑफ ए बी इजल टू हाफ ऑफ बी सी। तो मैं जो ए बी का हाफ, जो ये अपना ए बी है, ए बी का हाफ मैं पी भी लिख सकता हूं, या ए बी का हाफ मैं ए पी भी लिख सकता हूं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी का हाफ पी भी मानता हूँ, ए बी का हाफ मैं यहाँ पी भी ले रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे ही अपना ये जो बी सी का हाफ है, इसको आप सी क्यू भी मान सकते हैं, बी क्यू भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ए बी का हाफ ले रहा हूँ पी बी, और बी सी का हाफ ले रहा हूँ बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी का हाफ हो गया पी बी, और बी सी का हाफ हो गया बी क्यू, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी का हाफ हो गया अपना बी पी, और अपना बी सी का हाफ हो गया बी क्यू। देखिए ये दोनों अपनी ये जो साइड्स हैं, ये क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल हो गई। अब आप देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए छोटा सा एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। किस नाम से, पी बी क्यू, या पी क्यू बी, पी क्यू पी, पी ओ, बी क्यू पी, या फिर बी पी क्यू, एक छोटा सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जब यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, जब यहाँ पर दो साइड्स इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा वो भी तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल्स भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में पढ़ रखा होगा। और ये मेरा वैसे भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। यहाँ पर ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये दो साइड्स क्या इक्वल है, इसीलिए, ठीक है। तो जब मेरा देखिए, जब सिंस बीपी बराबर बीक्यू है ना, देन एंगल बीपीक्यू, देखिए बीपी के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बीक्यूपी आ रहा है, मतलब ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। और इस बीक्यू के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। तो बीपी के सामने एंगल आ रहा है बीक्यूपी, एंगल बीक्यूपी। और बीक्यू के सामने कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल
बी पी क्यू, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे अपने, ठीक है। इक्वेशन आप मान लीजिए इसको थर्ड, ये अपनी इक्वेशन तीसरी हो गई, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये जो दोनों एंगल थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप यहां पर एक चीज आप और देख सकते हैं, क्या, मैंने आपको क्या बताया था, ए बी का हाफ, यहां पर जो अपना पी था, जो अपना पी था यहां पर, वो क्या था, मिड पॉइंट था। जब मिड पॉइंट था तो ये वाली साइड इसके इक्वल थी और ये वाली साइड इसके इक्वल थी। और अभी आपने क्या किया, ए बी का हाफ आपने ये ले लिया और बी सी का हाफ बी क्यू हो गया, तो ये भी तो इक्वल है इसके, क्यों, मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है। अब आप देखिए, अभी आपने क्या किया था, ए बी इज इक्वल टू बी सी था, ए बी बी सी के इक्वल था, ठीक है। तो जब ए बी बी सी के इक्वल था, तो जब मैं हाफ कर रहा हूं, हाफ कर रहा हूं, तो ए बी का हाफ मैं ए पी भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, ए बी का हाफ मैं ए पी लिख सकता हूं। जब ए बी बी सी के इक्वल है, जब ए बी बी सी के इक्वल है, यहां पर देखिए आप, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है बी सी के इक्वल है। अब मैंने दोनों साइड हाफ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, ठीक है। ये मैंने माना है हाफ, यहां पर दोनों साइड में हाफ से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं ए बी का हाफ, ए बी का हाफ मैं ए पी भी तो ले सकता हूं, जरूरी थोड़ी है मैं बी पी लूं, ए पी भी तो ले सकता हूं। ऐसे ही मैं बी सी का जो हाफ है, अभी मैंने बी क्यू लिया था, तो मैं सी क्यू भी तो ले सकता हूं। तो यहां पर ए पी और सी क्यू में हाफ करके इक्वल कर देता हूं दोनों को, तो ए पी यहां पर सी क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आपको दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक अपना ट्रायंगल है ए एस पी और एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है सी क्यू आर। ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पर ए एस पी और सी क्यू आर। जहां पर आपको ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, क्यों, क्योंकि अभी आपने पैरेललोग्राम जब प्रूफ किया था, तो ये पैरेलल और ये इक्वल है, ये साइड पैरेलल और इक्वल है, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। जब यहां पर रोम्बस था, जब मेरा रोम्बस है, तो ये जो अपनी एडी साइड है इस सीडी के भी इक्वल है, क्योंकि भाई चारों साइड इक्वल है, तो ये साइड इसके इक्वल भी होगी। तो मैं अगर एडी का हाफ करूं और सीडी का हाफ करूं, तो मैं एडी का हाफ में एएस लिख सकता हूं और ऐसे ही मैं डीसी का हाफ सीआर लिख सकता हूं। देखिए मैं इसको लिख के दिखाता हूं आपको, ऑल्सो मेरा, देखिए जो एडी है वो किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। ये जो अपना एडी है ये किसके इक्वल है, सीडी के इक्वल है। दोनों साइड हाफ से हाफ क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, हाफ ऑफ एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सीडी, ठीक है। जब एडी सीडी के इक्वल है, जब एडी सीडी के इक्वल है, तो एडी का जो हाफ होगा और जो सीडी का हाफ होगा वो भी तो इक्वल होगा, वो भी तो इक्वल होगा। तो एडी का हाफ हाफ आप डीएस भी ले सकते हैं, आप एएस भी ले सकते हैं। यहां पर जब मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो मैंने इसलिए एएस ले ली साइड, और ऐसे ही जब मैं इस वाली साइड में मैं डीआर भी ले सकता हूं, आरसी भी ले सकता हूं। तो अभी मुझे जो ट्रायंगल मैं ये वाला ले रहा हूं, तो इसलिए मैं सीआर साइड लेता हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडी का जो हाफ है वो मैं यहाँ पर एएस लेता हूं और जो अपना सीडी का हाफ है वो अपना सीआर हो गया, ठीक है। जो अपना एएस है वो सीआर के इक्वल है, ठीक है, ठीक है, इतने क्लियर हो गया आपको। देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई। तो अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल को, इन दोनों ट्राइंगल को आप गौर से देखिए, ट्राइंगल एएसपी और ट्राइंगल सीक्यूआर, ठीक है। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो आप यहां पर देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हमारी लग रही है, यहां पर हमारी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, ट्रिपल एस। आपने ट्रिपल एस सुन रखा है ना, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए मेरे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो चलिए अब लिख लेते हैं एक बार, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल सी क्यू आर, ठीक है। जो एपी साइड है वो किसके इक्वल है, सी क्यू के। ये इस ट्राइंगल की पहली इक्वेशन है, इस ट्राइंगल की पहली, इन दोनों ट्राइंगल में हम इसको इक्वेशन 1 मान रहे हैं, ठीक है ना। एपी सी क्यू के इक्वल है, एपी सी क्यू के इक्वल है। और जो अपनी पीएस है, जो अपनी पीएस है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। और जो अपनी एएस है, जो अपनी एएस है वो किसके इक्वल है, सीआर के इक्वल है। देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूं,
ये जो AP है वो CQ के इक्वल है, ये अपनी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कह रहा है, जो PS है वो QR के इक्वल है, ये अपनी जो PS है इस QR के इक्वल है। जो तीसरी इक्वेशन क्या है, जो AS है वो CR के इक्वल है, ये जो अपनी AS है वो CR के इक्वल है। ठीक है, अब हम बाय यूजिंग ट्रिपल एस, देखिए बाय यूजिंग ट्रिपल एस से मैंने दोनों ट्राइंगल कौन से, मेरे ट्राइंगल ASP को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल किसके, CQR के। ठीक है ना, ट्राइंगल ASP को मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल CQR के। अब आप देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई, जब भी हम किसी भी दो ट्राइंगल्स को, किसी भी हम दो ट्राइंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, हम CPCD जरूर लेते हैं। CPCD से क्या, या तो हमें कोई साइड्स या तो कोई हमें एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो हम यहाँ पर बाय CPCD लगाते हैं। CPCD बोले तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, तो इस साइड के सामने ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये इक्वल होगा। ऐसे इस साइड के सामने ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा। ठीक है, तो अपना ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया CPCD से मेरा, मतलब एंगल APS। ऐसा करता हूं मैं, इसको नीचे ले आता हूं, एक मिनट रुकिए। देखिए अभी मैं आपको क्या बता रहा था, देखिए जो ये वाली साइड है इस ट्राइंगल की, जो ये वाली साइड है इसके सामने ये वाला एंगल, और ऐसे ही इस ट्राइंगल में जो ये वाली साइड है इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल इक्वल होगा ना बाय CPCD से। तो एंगल APS जो कि किसके इक्वल हो गया, एंगल CQR के इक्वल हो गया। ठीक है ना, CQR के इक्वल हो गया। इसको आप मान लीजिए अपनी फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि हमने यहां पर अपनी ये थर्ड मानी थी, ये अपनी फोर्थ हो गई है। रुकिए आप लोग बताएं, कंफ्यूज ना हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। देखिए ये अपनी हो गई तीसरी, और ये अपनी हो गई चौथी। ठीक है, अब देखिए अभी आपने ये वाला एंगल इसके इक्वल किया था, ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप इस लाइन को देखें, इस लाइन को जो कि स्ट्रेट लाइन है, वो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल से बन रही है। ऐसे अगर आप CB लाइन देखें तो ये एंगल और इस एंगल से बन रही है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप जब AB BC के इक्वल था, अब आप लीजिए यहां पर क्या, कि मेरा जो एंगल, कौन सा एंगल मेरा, देखिए यहां पर मेरा क्या था, ये 180 डिग्री इक्वल था, 180 डिग्री के इक्वल है ना। हम लिखते हैं यहां पर कि जब मेरा AB लाइन है, AB और BC मेरी लाइन है, तो एंगल मेरा APS ये वाला एंगल प्लस SPQ ये वाला एंगल प्लस BPQ ये वाले, इन तीनों एंगल से मेरी स्ट्रेट लाइन बननी है। देखिए सिंस AB इज अ स्ट्रेट लाइन, जब AB अपनी स्ट्रेट लाइन है ना, तो वो इन तीनों एंगल से यहां पर इन तीनों एंगल से मेरा 180 डिग्री बनना है, 180 डिग्री बनना है। तो एंगल APS प्लस एंगल SPQ प्लस एंगल BPQ, इन तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्यों, लीनियर पेयर से है ना, लीनियर पेयर से हो गया। ठीक है, इसको आप मान लीजिए अपनी फिफ्थ इक्वेशन। अब ऐसे ही सिमिलरली आप देखिए मेरा जो BC है ना, वो भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सिमिलरली BC इज अ स्ट्रेट लाइन, देखिए BC भी अपनी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर ये वाला एंगल, ये वाला प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल से मेरा 180 डिग्री बनना है। कौन कौन से एंगल से, एंगल BQP प्लस एंगल PQR प्लस एंगल
सी क्यू आर, इन तीनों एंगल से मेरा 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर से, ठीक है। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 6, ये अपनी हो गई छठी इक्वेशन, ठीक है। अब आप फ्रॉम 5th और 6th लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी हमारे एंगल सारे 180 डिग्री के इक्वल है, 180 डिग्री के एंगल है। तो 180 की जगह मैं इन एंगल्स को ना इक्वल कर दूं, इन दोनों एंगल के बराबर। तो यहां पर देखिए जो मेरा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से मेरा जो एंगल ए पी एस प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल बी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 की जगह, मैं इस 180 की जगह, ये भी 180 था तो इस 180 के सामने जो ये वाले एंगल्स है ना सारे, यहां पर मैं पुट कर दे रहा हूं इसकी जगह 180 की जगह, ठीक है ना। तो एंगल बी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल सी क्यू आर। अब आप देखिए, अभी आपने इक्वेशन 4 को देखिए, एंगल एपीएस जो कि किसके इक्वल है, एंगल सी क्यू आर के एंगल। तो एंगल एपीएस किसके इक्वल है, एंगल सी क्यू आर के इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। हम डायरेक्ट काटेंगे इसको, एपीएस से ये कट जाएगा एंगल, ठीक है। ऐसे ही भी आपने इससे पहले क्या प्रूफ किया था, देखिए तीसरी इक्वेशन में पढ़िए, जो एंगल बी क्यू पी है वो किसके इक्वल है, एंगल बी पी क्यू के इक्वल है। एंगल बी क्यू पी मतलब अपना एंगल बी क्यू पी जो कि बी पी क्यू के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों। तो अब मेरा यहां पर क्या बचा, जो एंगल एस पी क्यू है ना वो किसके इक्वल है, एंगल पी क्यू आर के इक्वल है। ये दोनों एंगल अपने हो गए, कहां पर है, एस पी क्यू, आपको दिख रहा होगा एस पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है ना किसके इक्वल है, पी क्यू आर, इस एंगल के इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। नाम दे दो, ये वाला एंगल को आप मान लो 1, इसको मान लो आप 2। एस पी क्यू को मैंने इसको एंगल 1 मान लिया और इसको मैंने एंगल 2 मान लिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। जिससे आपको थोड़ा और इजी समझ, आपको थोड़ा इजी लगे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। अब आप देखिए जब आपका पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम था तो पी एस और आर क्यू यहां पर क्या थी, पैरेलल लाइंस थी, और पी क्यू यहां पर क्या थी, ट्रांसवर्सल लाइन थी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल से। तो मेरा पी एस और क्यू आर देखिए, सिंस पी एस जो कि पैरेलल है क्यू आर के एंड पी क्यू इज अ ट्रांसवर्सल होना, पी क्यू अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, सी आई ए बोले तो को इंटीरियर एंगल से मेरा जो एंगल 1 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो कि 180 डिग्री इक्वल है, ठीक है, समझ गए ना। क्योंकि अपना ये जो पी एस है ना इसके पैरेलल और ये अपनी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। अभी आपने यहाँ पर क्या प्रूफ किया था कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। तो इस एंगल 2 की जगह मैं एंगल 1 पुट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 रख लीजिए, ठीक है। मैं इस एंगल 2 की जगह एंगल 1 पुट कर रहा हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से काटेंगे 90 बार में जाएगा, तो एंगल जो 1 है अपना 90 डिग्री आते हुए, और हमने एंगल 1 को क्या माना था, एंगल पी। अब देखिए तो अपना ये जो पी है ना ये 90 डिग्री आ गया, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो बस देखिए देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम होना, पी क्यू आर एस अपना पैरेललोग्राम है जहां पर विथ एंगल 1 या एंगल पी इज 90 डिग्री, यहां पर एंगल पी 90 डिग्री है और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। तो हेंस ए बी सी डी
इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। देखिए मैंने आपसे मैं स्टूडेंट्स यही कहना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगेगा आपको, कम से कम 2 से 3 बार आपको, अगर आपको ये मेरी वीडियो आपको लेक्चर देना, अगर आपको दोबारा देखना पड़े ना तो इसको दोबारा देखिएगा, बट अपने आपको ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको दोबारा देखना पड़े तो दोबारा देख लीजिएगा, बट इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ के जाइएगा कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस क्वेश्चन को रटिएगा मत, ठीक है ना। जो मैंने आपको एक एक चीज बहुत आराम आराम से बताई है, सारी चीजें एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, हर एक चीज। तो इसीलिए इसको आप खुद से एक बार 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिएगा, तब आपके दिमाग में घुस जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैंने आपको जब भी बता दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, लेंथी भी है, ठीक है। अब मेरे सामने जो क्वेश्चन तीसरा आएगा ना, वो जस्ट इसका अपोजिट है, देखिए वो इसका जस्ट कन्वर्स है इसका। कैसे कैसे कन्वर्स है, तो आप देखिए कन्वर्स है कि नहीं बताना आप। ABCD क्या अपना रेक्टेंगल है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, हम रेक्टेंगल बना लेते हैं, और जो मेरे PQR और जो S है ना, वो क्या है, मेरे मिड पॉइंट्स हैं, किसके मिड पॉइंट्स हैं, इन साइड्स के, ABBCCD और DA जो साइड्स है, इनके मिड पॉइंट्स है रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूं यहां पर, अपना ये रेक्टेंगल हो गया, नाम दे दो ABC और D, ABCD अपना रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। जहां पर मेरे पास PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, किसके, साइड्स के। तो P AB साइड का मिड पॉइंट है, Q BC साइड का मिड पॉइंट है, C C नहीं R, सॉरी, जो R है अपना वो CD का है, और जो अपना S है वो इस DA का मिड पॉइंट है, DA का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पढ़िए प्रूफ क्या करना है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो क्वाड्रिलेटरल जो PQRS है वो क्या है, रोम्बस है। कुछ समझ आया, ये जो अपना जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS, ये जो अपना PQRS है, इसको पहले मैं ज्वाइन कर देता हूं, देखिए ये अपना जो PQR है, जो ये क्वाड्रिलेटरल बनना है, ये अपना क्या है, रोम्बस है। अब ये आपने एक चीज देखा होगा, पहले मुझे ABCD क्या दे रखा था, क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए ऊपर, ऊपर वाले क्वेश्चन को पढ़िए सही से, ABCD रोम्बस है, ये देखिए ये सारे तो मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना। ABCD यहाँ पर रोम्बस है, और जो PQRS जो ये क्वाड्रिलेटरल PQRS, ये हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अब क्वेश्चन 3 पढ़िए एक बार आप, वहां पर ABCD हमें रोम्बस दे रखा था, यहां पर हमें ABCD रेक्टेंगल दे रखा है, वहां पर जो क्वाड्रिलेटरल PQRS वो मुझे रेक्टेंगल फाइंड वो प्रूफ करना था, यहां पर जो अपना क्वाड्रिलेटरल PQRS इसको रोम्बस प्रूफ करना है। तो कन्वर्स हुआ कि नहीं, तो अपना ये जो क्वेश्चन है ना, इसको साइड में लिख लेना, क्वेश्चन 3 को अपना, ये कन्वर्स है, कन्वर्स है किसका, कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 का कन्वर्स है ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 3 अपना। पर देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले से थोड़ा कम लेंथी होगा, क्योंकि यहां पर अपने पास क्या है, जो ABCD ना वो रेक्टेंगल है, और जो PQRS है ना, ये हमें रोमस प्रूफ करना है। तो देखिए अब इसको सबसे पहले आप गिवन में वही आप लिख लीजिए ये पूरा, कि ABCD आपके पास रेक्टेंगल है, देखो ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल होना, इन विच P, Q, R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें दे रखी थी। अब आपको क्या करना है, टू प्रूव लिखिए। टू प्रूव में आपको जो ये क्वाड्रिलेटरल बनना है ना, ये जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है ना, ये जो अपना PQRS क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है, इसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है ना। तो मेरा PQRS इज अ रोम्बस होना, ठीक है। अब आप देखिए टू प्रूफ के बाद अब हम देखेंगे, अब हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में AC को ज्वाइन कर लीजिए आप, आपने यहाँ पर AC ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, आपने ज्वाइन AC। अब देखिए अब हम करेंगे प्रूफ।
अब हम इस क्वेश्चन का प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर आप देखिए फिर से, जैसे आपने डायगोनल एसी, जो एसी को जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपको दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ट्रायंगल अपना एडीसी और एक अपना ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल अपना एबीसी हो गया। तो यहाँ पर देखिए एस और आर क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, एस एडी का मिड पॉइंट है, आर डीसी का मिड पॉइंट है। तो फिर से ये जो एस आर है ये इसके एसी के पैरेलल होगा, हाफ होगा, जैसे पहले किया था। ऐसे ही मेरा एबीसी में पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है। तो यहां भी मिड पॉइंट थ्योरम से पी क्यू ए सी का पैरेलल और हाफ, पैरेलल और हाफ होगी। जो आपने यहां तक जो किया था ना, ये वाला जो पोर्शन है, यहां से लेकर ये कहां तक, एक मिनट देखिए, यहां तक आपको ये जो यहां से लेकर ये जो आपको है ना इतना, ये आपको पूरा कॉपी करना है, ये आपको पूरा ऐसे ही नोट डाउन करना है नीचे, ठीक है ना, पूरा कॉपी कर लीजिएगा। मैं इसको यहां से कर लेता हूं कॉपी, देखिए, क्योंकि सेम आपको वही करना है, तो बार बार आप, एक मिनट, इसको कॉपी करना है, एक मिनट, देखिए, अब हम इसको ले जाते हैं नीचे। अरे यार नीचे तो आएगा नहीं है, एक मिनट, ये जो अपना प्रूफ है ना, मैं इसको यहाँ पर नीचे से करता हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ पर नहीं आएगा इतने छोटे से एरिया में, कोई नहीं, चलिए अपना ये रहा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ के बाद आपको सीधे यहां से करना है, ये आपको दिख ही रहा होगा, देखिए, एक बार, चलिए ठीक है ना। पी क्यू आर एस अपना यहाँ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। देखिए ये जो अपना पी क्यू आर एस था ना, पी क्यू आर एस अपना पैरेललोग्राम हो गया, समझ आ गया ना, क्यों, मिड पॉइंट थ्योरम से ही, क्योंकि एस मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, तो एस आर इसके पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, एस आर ए सी के भी पैरेलल हो गया, और जो पी क्यू है वो भी ए सी के पैरेलल हो गया। जब दोनों पैरेलल हो गया, दोनों इक्वेशन से एस आर पी क्यू के पैरेलल हो गया, एस आर पी क्यू के पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया। और जैसे ही इसके इक्वल होगा, तो सिंस जो मेरा पी क्यू आर एस जो मेरा क्वाड्रिलेटरल था वो मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि वन पेयर ऑफ साइड्स यहाँ पर पैरेलल और इक्वल हो गई हैं। तो मेरा यहाँ पर एस पी भी इसके पैरेलल और इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि आपके पास रेक्टेंगल में सभी एंगल्स, ईच एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल सबके पास 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं दो ट्राइंगल्स लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम दो ट्राइंगल लेते हैं। पी मिड पॉइंट था, तो देखिए पी हमारा ए बी का मिड पॉइंट था, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। जब पी ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का काम क्या होता है, साइड्स को बांटना, तो ए पी इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मेरा जो ये वाली साइड है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो ए बी डी सी के इक्वल है, और जो ए डी बी सी के इक्वल है। तो इसका हाफ, इन दोनों, जब ए डी बी सी के इक्वल है, जब ए डी बी सी के इक्वल है, देखिए, एक मिनट देखिए, जब मेरा सिंस ए डी जो कि बी सी के इक्वल है, ए डी है ना, हाँ ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है। अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, हाफ से डिवाइड कर देता हूँ। तो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है ना। अब जो एडी का जो हाफ होगा, एडी का हाफ आप इसको भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया जो अपना एडी का हाफ है वो अपना ये है, एडी का हाफ अपना ये हो गया, और बीसी का हाफ अपना बी क्यू हो गया, ठीक है। तो जो ए एस है वो बी क्यू के इक्वल हो गई, तो एडी का हाफ ए एस जो कि किसके इक्वल हो गया, बी क्यू के, ठीक है। अब देखिए, अब आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, देखिए, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा ए एस पी, एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बी पी क्यू, एक आपको ए एस पी या फिर ए पी एस, और एक आपको बी पी क्यू। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, जहां पर ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि 90 डिग्री है, और जो ए पी साइड है वो बी पी के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपको दिख रहे हैं।
देखिए मैं ऐसा करता हूं, इसको कॉपी कर लेता हूं। देखिए देखिए अपना, अब हमें देखिए मेरे पास दो ट्रायंगल कौन से, एक अपना ट्रायंगल एपीएस, देखिए इन ट्रायंगल एपीएस एंड ट्रायंगल बीपीक्यू, एक अपने पास ट्रायंगल एपीएस है, एक अपने पास ट्रायंगल बीपीक्यू है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में जो एपी साइड है वो किसके इक्वल है, बीपी के इक्वल है, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई, इस ट्रायंगल की पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों अपने 90 डिग्री के एंगल है। तीसरा जो अपना एएस है, जो अपना एएस है वो किसके इक्वल है, बीक्यू के इक्वल है, अपनी ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से देखिए बाय यूजिंग साइड एंगल साइड से जो दोनों ट्रायंगल अपने ट्रायंगल एपीएस जो कि कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, बीपीक्यू के, बीपीक्यू के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हो कॉन्ग्रुएंट हो ना, हम उनमें क्या लगाते हैं, सीपीसीटी जरूर लगाते हैं। तो बाय सीपीसीटी से देखिएगा कोई दो एंगल्स हमारे इक्वल तो नहीं हो रहे, तो आप देखिए यहां पर जो मेरा एंगल ए एंगल बी के इक्वल था, तो आप देखिए जो एंगल ए बराबर क्या है, एसपी, एंगल बी बराबर क्या है, पीक्यू, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जब एंगल्स इक्वल है तो सीपीसीटी से साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मेरा एसपी जो कि इक्वल हो गया पीक्यू के, ठीक है। बट आपने एक चीज गौर किया होगा, इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसको इक्वेशन मानिए ऐसे, ये अपनी पहली इक्वेशन हो गई ऐसे, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पास तो जब ये PQRS पैरेललोग्राम बना था, जब PQRS अपना पैरेललोग्राम था, तो जो SP है ना वो तो RQ के इक्वल था ना, SP तो RQ के इक्वल था क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं, और जो PQ है वो SR के इक्वल है, PQ SR के इक्वल है, यहां तो PQ SP के इक्वल दे दिया। तो देखिए बट हमें तो, लेकिन जो अपना SP है वो किसके इक्वल था, RQ के इक्वल था, एंड जो अपना PQ है वो किसके इक्वल था, SR के इक्वल था, SR के इक्वल था, ठीक है ना। इसको भी आप इक्वेशन मान लीजिए कि ये अपनी हो गई दूसरी इक्वेशन, ये अपनी तीसरी इक्वेशन हो गई। तो जब आप तीनों इक्वेशन से देखेंगे, तीनों इक्वेशन से क्या होंगे कि जो चारों साइड्स हो जाएंगी ना, जो चारों साइड्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से मेरा ये जो चारों साइड्स है क्या वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे, यहाँ पर जो एसपी है वो किसके इक्वल है, इस पीक्यू के इक्वल है, एसपी पीक्यू के इक्वल है, और फिर एसपी आरक्यू के इक्वल है, और यही जो एसपी है वो इस आरक्यू के भी इक्वल है। अब आप देख रहे होंगे जब देखिए ये साइड इसके भी इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है, तो फिर ये भी तो इसके इक्वल हो गई, ये भी तो इसके इक्वल हो गई, और जो ये वाली साइड है ये इसके भी इक्वल है, तो ये चारों साइड्स इक्वल हो गई ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा देयरफॉर PQ बराबर QR बराबर RS बराबर SP, चारों साइड्स मेरी इक्वल हो गई हैं। तो हेंस जैसे ही मेरी चारों साइड्स इक्वल होगी तो PQRS अपना क्या हो गया, PQRS इज अ रोम्बस, अपना PQRS रोम्बस प्रूव हो गया, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा आपको करना था इसमें। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी ये वीडियो लेंथी हो गई है, 3 क्वेश्चन अब तक मैंने कराया और 1 घंटा हो चुका। मैंने आपको थोड़ा समझाने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है, वरना ये क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर में तीनों हो जाते, 20 से 25 मिनट में, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में जाके बहुत अच्छे तरीके से समझा है। पूरे आप यूट्यूब पे, मैं गारंटी देता हूँ, पूरे यूट्यूब पर अगर आपको कोई भी इतने डिटेल तरीके से बता देना, कोई नहीं बताने वाला, कोई भी नहीं। मैं क्वेश्चन की नस तक जाके जा रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर पूरा घुस घुस के आपको बता रहा हूँ हर एक चीजें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिनको भी
इन सब चैप्टर से डर लगता है, तो वो भी अपना इंप्रूव कर सके, ठीक है ना। तो देखिए अपना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर अपना फिगर भी दे रखा है, इसमें फिगर और ले लेता हूं मैं इसका। देखिए क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम होना, एबीसीडी अपना ट्रेपेजियम है जहां पर ए बी पैरेलल है डीसी के, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा ये देखिए एबीसीडी का अपना ट्रेपेजियम है जहां पर ये जो ए बी है ना इस डीसी के पैरेलल है, ए बी डीसी के पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो अपना ए बी है ना इस डीसी के पैरेलल है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। बीडी इज अ डायगोनल, बीडी अपना डायगोनल है, ये जो बीडी अपना ये डायगोनल है, ठीक है। एंड ई जो कि मिड पॉइंट है एडी का, ये जो ई है ना इस एडी का मिड पॉइंट है, इस एडी का मिड पॉइंट है, तो मतलब मिड पॉइंट है तो क्या कर रहा होगा, साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा होगा। तो यहां पर मेरा डीई बराबर एई हो जाएगा, डीई बराबर एई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ई अपना क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है। एक लाइन है जिसको हम ड्रॉ करते हैं कहां से, ई से, ई से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि पैरेलल है ए बी के और इंटरसेक्ट कर रहा है बीसी को एफ पर होना, ठीक है। एक लाइन में ई से ड्रॉ करता हूं जो पैरेलल है किसके, ये लाइन ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है ये लाइन, और इस बीसी साइड को, इस बीसी साइड को एफ पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये भी इसके पैरेलल होगी और ये इसके इंटरसेक्ट कर रहा है इस बीसी को एफ पर, ठीक है। सी फिगर शो डैट जो एफ है वो मिड पॉइंट होगा बीसी का। तो हमें ये जो एफ है ना इस बीसी का मिड पॉइंट बनाना है, तो मिड पॉइंट होने के लिए क्या होगा, ये जो बी एफ है इस सी एफ के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए गिवन में हमें भाई ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा है, ये सारी चीजें आप लिख भी सकते हैं। देखिए ए बी सी डी इज अ, ए बी सी डी का अपना ट्रेपेजियम है, ठीक है। इन विच देखिए ए बी पैरेलल है डीसी के, एंड ई जब मिड पॉइंट है एडी का, जब ई एडी का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, एंड डीई बराबर मेरा एई हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो मेरा जो जब मैं ई से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, ई से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, आ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई क्योंकि पैरेलल है ए बी के, तो ये जो लाइन है ना इस ए बी के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। ऑल्सो मेरा जो ई एफ है ना वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। इतनी सारी चीजें हमें गिवन थी। अब हम लिखेंगे सीधे टू प्रूफ। देखिए टू प्रूफ में अपना शो डैट एफ जो कि मिड पॉइंट है बीसी का, एफ मिड पॉइंट है बीसी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो मेरा बी एफ है ना, जो मेरा बी एफ है वो किसके इक्वल है, सी एफ के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ मिड पॉइंट का काम क्या होता है, साइड्स को बांटना दो इक्वल पार्ट में, तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ प्रूफ पर। आपने पढ़ रखा होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले देखिए आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए डी बी एक आपको ट्राइंगल दिख रहा है जहां पर मेरा ई क्या है, मिड पॉइंट है, ई क्या है मेरा मिड पॉइंट है, और ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मिड कन्वर्स क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या कहता है, जो हम लाइन सेगमेंट जो कि ड्रॉ करते हैं कहां से, ट्राइंगल की एक साइड की जो मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट की एक साइड से जब हम जो वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं ना जो कि पैरेलल होती है ट्राइंगल की दूसरी साइड के, ट्राइंगल की दूसरी साइड के पैरेलल होती है, और जो ट्राइंगल की जो ये तीसरी साइड है इसको क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है, उसको वो मिड पॉइंट बनाती है, इंटरसेक्ट करेगी तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या लेट करूंगा, जो ई एफ है ना, देखिए लेट ई एफ लाइन और जो अपना बी डी है ना, लेट ई एफ एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने मान लिया जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये अपना जी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए अब आप लेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी, आप ए डी बी ट्राइंगल लेंगे जहां पर आपको पता है ट्राइंगल ए डी बी के अंदर कि जो अपना ई है ना जो कि ए डी का मिड पॉइंट है, और जब मेरा बी एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ का जो कुछ पार्ट्स जो कि ई जी वो भी पैरेलल होगा ए बी के, वो भी पैरेलल होगा ए बी के, ठीक है। देखो मेरा ई जी जो कि पैरेलल होगा ए बी के,
सिंस क्यों, क्योंकि यहां पर मेरा ई एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। और अपना जो ई है ना, ई मिड पॉइंट है एडी का, तो मतलब हमें क्या चीज दे रखी है कि जो ए ई है ना वो डीई के इक्वल है, ए ई डी डीई के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 से, मेरा इक्वेशन 1 और 2 से, तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आपको यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम जो आपको कन्वर्स है ना, थ्योरम 8.9 जो कन्वर्स है मिड पॉइंट थ्योरम को, वो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी पेपर में। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से आप क्या लिखेंगे, लिखने के बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर जो मेरा जी है ना वो भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। जी इज द एमपी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीडी का, ठीक है। जैसे ही मेरा जी मिड पॉइंट हुआ, जैसे ही मेरा जी मिड पॉइंट हुआ इस बीडी का, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, इसका मतलब ये है, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा एक दूसरा ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी, एक आपको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा जहां पर ये जो साइड है ना ये दो इक्वल पार्ट्स में है। जी यहाँ पर मिड पॉइंट है, जी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, और जो जीएफ है ये इसके पैरेलल है, ये जीएफ इसके पैरेलल है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के अंदर भी सिमिलरली सेम अप्लाई करेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल डीबीसी, देखो सिमिलरली इन ट्रायंगल डीबीसी में मेरा, डीबीसी में मेरा जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी एंड जो अपना डीसी है ना, जो अपना डीसी है वो इस जीएफ के पैरेलल है ना। तो जहां पर मेरा जो जीएफ है वो पैरेलल है डीसी के। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या करेंगे, देयरफॉर जो मेरा ई होगा ना, ई है ना एफ, जो मेरा एफ होगा ना वो क्या होगा, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड थी, बीसी, एफ जो कि मिड पॉइंट होगा बीसी का। बेसिकली हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, ये चीज अपनी प्रूव हो गई है, बस इसमें इतना करना था। आपको दो बार यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना है, आपका इजीली आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो यहाँ पर प्रूव हो चुका है। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। देखिए अपना फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पहले रीड करते कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो इन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मेरे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मेरे पास ये ए बी सी डी ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है जहां पर ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स किसके, ए बी और सी डी के रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देखो यहाँ पर ए बी सी डी का है, यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है जहां पर ये जो ई है ना वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, और जो एफ है वो किसका मिड पॉइंट है, डी सी का, सी डी का मिड पॉइंट है, ठीक है। ये चीज हमें गिवन है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट कौन सा, ए एफ एंड ई सी जो कि ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री, अरे यार एक मिनट, थ्री इक्वल पार्ट्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स में क्या करना, डिवाइड करना, बांटना, इसको डिवाइड करना, ठीक है ना। तीन इक्वल पार्ट्स में करना, बांटना। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है किसको, डायगोनल बीडी को, डायगोनल बीडी को। जो मेरा ये एएफ है और ये जो मेरा ईसी है ना, ये क्या कर रहा है, इस डायगोनल बीडी को, इस डायगोनल बीडी को तीन इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में मतलब डीपी बराबर बी क्यू बराबर क्यू बी। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ, बहुत ये प्यारी लाइन है क्वेश्चन की, एक बार इसको आप बहुत अच्छे तरीके से रीड करिएगा कि कह क्या रहा है। शो डेट द लाइन सेगमेंट एएफ एंड ईसी, एएफ और ये जो ईसी है ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी को, ये अपनी बीडी डायगोनल उसको क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है कौन, एई और ईसी लाइन, ये जो दोनों लाइंस हैं इस बीडी डायगोनल ट्राइसेक्ट कर रही है, मतलब डीपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूबी, ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यहां पर हम गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए गिवन में हमें क्या दे रखा है, इन, देखिए इन अ पैरेललोग्राम,
इन अ पैरेललोग्राम ABCD मुझे पैरेललोग्राम दे रखा है, इन विच देखो E एंड F आर MP ऑफ, जो कि मिड पॉइंट है किसके, AB एंड CD के। ठीक है, बस आपको ये चीज दे रखी थी। अब आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर टू प्रूफ की बात करूं कि आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको क्या करना है, DP बराबर BQ बराबर QB, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब हमें देखिए प्रूफ से पहले हमें यहां पर इस पैरेललोग्राम में यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई लाइन, ये जो AE और जो EC लाइन है ना, ये हमें पैरेलल नहीं दे रखी। तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन से क्या करेंगे, इन दोनों पैरेलल लाइंस, इन दोनों को पैरेलल लाइंस बना लेंगे। मैंने यहाँ पर AF, ये जो अपनी AF है ना, AF और EC ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये दोनों पैरेलल है आपस में। AF जो कि पैरेलल है किसके, EC के, ये जो अपनी AF है, इसी पूरी EC के क्या पैरेलल है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लिखेंगे प्रूफ। देखिए अब आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, दो ट्रायंगल। देखिए एक चीज और, जब E मिड पॉइंट था तो साइड्स को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, तो मतलब AE बराबर BE, और ऐसे ही जब F मिड पॉइंट था CD का तो DF बराबर CF। ठीक है। अब आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल अपना APB, एक अपना ये ट्रायंगल हो गया, जहां पर हम देखिए ट्रायंगल ऐसे बहुत सारे बनने हैं। अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल ये बनना, ऐसे एक छोटा ट्रायंगल ये बनना, हमें वो ट्रायंगल लेना है, एक ट्रायंगल देखिए ये भी बनना है, हमें वो ट्रायंगल लेना है जहां से ये मेरी DP, PQ और QB, ये जो तीनों साइड्स हैं ये कवर हो रही हो। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो AP है, वैसे तो ये जो AF है इस EC के पैरेलल है, तो AF का जो कुछ पार्ट AP है और जो EC का कुछ पार्ट EQ, ये भी पैरेलल होगा। जब पूरी लाइंस पैरेलल है तो इनका जो कुछ पार्ट है AP या EQ, ये भी तो पैरेलल है। तो ये जो AP है वो EQ के पैरेलल है और E इसका मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या करेंगे आप इस ट्रायंगल के अंदर, अभी आपने पढ़ रखा था, जब ये इसके एक पैरेलल होता है और ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो अपनी जो ये वाली साइड है ना, जो ये Q है, ये भी मिड पॉइंट हो जाता है किसका, BP का। चलिए हम इसको देखते हैं लिख के। देखिए इन ट्राइंगल APB ट्राइंगल में मेरा AP पैरेलल है किसके, EQ के, AP EQ के पैरेलल है, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने क्या किया, जो Q है ना अपना, ये जो Q है इसको मैंने मिड पॉइंट बना दिया, तो मेरी जो ये वाली साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। तो मिड पॉइंट है मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो PQ है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मान लो इक्वेशन 1, बहुत काम आएगी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ऐसे ही सिमिलरली आपको एक ये ट्राइंगल दिख रहा होगा DQC, जहां पर मेरा F मिड पॉइंट है DC का, और जो PF है ना वो इस QC के पैरेलल है, PF QC के पैरेलल है। इस ट्राइंगल के अंदर आप देख रहे होंगे ये इसके पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब दो इक्वल पार्ट में बांट रहा होगा। तो सिमिलरली देखिए, इन ट्राइंगल DQC ट्राइंगल में मेरा जो PF है ना वो किसके पैरेलल है, PF पैरेलल है QC के, एंड मेरा F इज द मिड पॉइंट ऑफ F, जो कि मिड पॉइंट है किसका, DC का। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो मिड पॉइंट थ्योरम का बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करेंगे, देखिए ट्राइंगल DQC की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर मेरा
ये जो पी एफ है ना इस क्यू सी के पैरेलल है, और जो अपना ये एफ है ये मिड पॉइंट है डी सी का, तो मेरा पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू के, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मेरा, ठीक है, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से क्या हो जाएगा, पी इज द, देयरफॉर पी इज द, यहां पर देयरफॉर नहीं लिखा, देखिए पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी जो कि मिड पॉइंट है किसका, डी क्यू का, एक मिनट, जो पी अपना मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, डी क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, डीपी जो कि किसके इक्वल है, डीपी क्योंकि किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, कहने का ये मतलब होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, ये अपनी होगी दूसरी इक्वेशन। अब आप देख रहे होंगे पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली और दूसरी इक्वेशन को गौर से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर आपको दिख रहा होगा जो PQ है वो BQ के इक्वल है, यहां पर DP PQ के इक्वल है, तो आपको एक कॉमन दिख रहा होगा PQ 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 PQ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या करेंगे, तीनों ये इक्वल हो जाएंगे ना, जब DP PQ के इक्वल है और PQ देखिए DP बराबर PQ और PQ किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, तो तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों आपस में इक्वल हो गए, तीनों आपस में इक्वल हो गए, बस आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, बस इतना सा था ये। कैसा लगा आप लोग को, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है सारा, कोई भी आपको क्वेश्चन रटवा नहीं रहा हूं, आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन है ना, बस आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने हैं खुद से, आपसे मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आपसे खुद बनने लगेंगे क्वेश्चन, खुद बनने लगेंगे आपसे क्वेश्चन, इतने मैं मन से पढ़ा रहा हूं, इतने अच्छे तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूं, ठीक है ना। अपना अब हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6, इससे पहले 5 ही था ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसको जल्दी से अपना, एबीसी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी होना, एबीसी एक मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल सी है वो राइट एंगल पर है, राइट एंगल पर, तो सबसे पहले एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं, कौन सा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, देखिए अपना ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, नाम दे दो, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, और ये मेरा सी हो गया, सी पर क्या है मेरा राइट एंगल है, सी पर मेरा राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनना है, ठीक है, आप ऐसा करिए 90 डिग्री ना लिखिए, बस राइट एंगल है, इतना समझिए कि राइट एंगल तो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना है, एक लाइन है थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम जो कि मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस ए बी का, ये अपना ए बी हाइपोटेनस है, यहां पर एक एम है जो कि मिड पॉइंट है किसका, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, तो मतलब ए एम बराबर बी एम, ठीक है। अब देखिए एंड पैरेलल टू बी सी होना, जो एक लाइन है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं कहां से, मिड पॉइंट से, जो ए बी के ऊपर, जो एम मिड पॉइंट से जब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, जो कि पैरेलल है, किसके, इस बीसी के पैरेलल है, पैरेलल टू बीसी होना, और इंटरसेक्ट कर रही है एसी को डी पर, इस एसी को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एसी एट डी, ठीक है, ये सारी चीजें मैं क्वेश्चन में दे रखी हैं, देखिए कहां पर, डी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और जो ये लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इस बीसी के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा, देखिए एक लाइन, आ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, एम जो मिड पॉइंट है, जब मैं यहां से एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं ना इसके थ्रू, है ना, जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के, इस बीसी के पैरेलल है, ठीक है, हम इसको डीएम जो कि मेरा पैरेलल हो गया बीसी के, ठीक है, ऐसा करिए आप इसको 90 डिग्री लिख के लीजिए, देखिए जिससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, इसलिए अब देखिए शो डैट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, शो डैट, पहला कि डी जो कि मिड पॉइंट है एसी का, डी जो कि मिड पॉइंट है एसी का, पहली चीज हमें ये प्रूफ करनी है, डी एसी का मिड पॉइंट है, दूसरा एम डी जो कि परपेंडिकुलर है एसी के, और जो सी एम है जो कि एम ए बराबर हाफ ए बी का। मैं इस क्वेश्चन को ना बिना सॉल्व करे मैं आपको इस फिगर में सारी चीजें बता दूंगा, सारी चीजें मैं यहाँ पर बिना लिखे मैं आपको फिगर के अंदर ही सारी चीजें बता दूंगा, ये तीनों के तीनों प्रूव कर दूंगा फिगर से ही, ठीक है ना। देखिए अब इसको मैं आपको एक बार ऐसे ही बताता हूं, देखिए यहां पर पहला हमें क्या प्रूफ करना है, डी जो कि एसी का मिड पॉइंट है, ये अपना एसी हो गया,
डी मिड पॉइंट है एसी का, मतलब एडी बराबर सी डी, ये चीज हमें पहली प्रूफ करनी है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, एक मेरे पास ट्राइंगल है जहां पर राइट एंगल मेरा सी है। यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है कौन सा, कन्वर्स वाला। क्यों, क्योंकि यहां पर डीएम बीसी के पैरेलल है, डीएम बीसी के पैरेलल है, और जो एम है जो कि ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम बराबर बी एम है, और जो डीएम है वो बीसी के पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से मैंने डी एसी के क्या कर दिया, डी को मैंने मिड पॉइंट कर दिया एसी के, पहला अपना प्रूव हो गया। डी क्या है, मिड पॉइंट है एसी का बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, अब डी मेरा मिड पॉइंट हो गया, मतलब एडी बराबर सी डी हो गया, पहली चीज प्रूफ। अब देखिए, अब दूसरा मुझे ये जो एमडी है ना, ये परपेंडिकुलर करना है एसी के, ये जो एमडी है इस एसी के परपेंडिकुलर करना है, मतलब ये पूरा परपेंडिकुलर करना है, मतलब ये भी 90 ये भी 90। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा जब डीएम मेरा पैरेलल है बीसी के, डीएम मेरा पैरेलल है बीसी के, अगर मैं इसको थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूं, देखिए इसको मैं बढ़ा लेता हूं, डीएम पैरेलल है बीसी के, और ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम को इंटीरियर एंगल मतलब 180 डिग्री बनेगा, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री बनेगा, है ना। तो आप देख रहे होंगे जब ये मेरा 90 डिग्री है ऑलरेडी से, अगर इन दोनों का सम एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री जो कि को इंटीरियर एंगल है, जब एंगल सी मुझे पहले से 90 डिग्री दे रखा है, जब मैं एंगल सी को उधर ले जाऊंगा 180 में से जब मैं 90 डिग्री घटाऊंगा माइनस करूंगा, तो मेरा एंगल डी 90 डिग्री आ जाएगा। क्यों 90 डिग्री क्यों आ जाएगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, को इंटीरियर एंगल से, सी आई ए से, को इंटीरियर एंगल से। अब आप देखिए स्ट्रेट लाइन, एसी यहां पर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जब ये मेरा 90 डिग्री का बना तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा ना। क्यों, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, तो ये भी मेरा 90 डिग्री बना। क्यों, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। तो आप देख सकते हैं ये भी अपना प्रूव हो गया, जो एमडी है ना, जो एमडी है वो एसी पर परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 ये भी 90, अपना ये दूसरा प्रूव हो चुका। अब देखिए तीसरा हमें क्या प्रूव करना है, कि जो सीएम है ना, जो सीएम है वो एमए के इक्वल है और हाफ है एबी का, मतलब सीएम, जो सीएम है वो एबी का हाफ है, सीएम एबी का हाफ है। ठीक है, और जो एमए है वो भी एबी का हाफ है, सीएम एबी का हाफ है और एमए एबी का हाफ है। तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो ऑलरेडी हमें जो एम ए, ये जो एम ए है ये ए बी का ही तो हाफ है, ए बी का तो हाफ है, हाफ ऑफ ए बी तो है एम ए, या ए एम बोलो या एम ए बोलो। क्यों, क्योंकि एम मिड पॉइंट था, एम मिड पॉइंट था, तो ए एम बराबर बी एम, चाहे ए एम बोलो चाहे बी एम बोलो। तो जब एम ए या ए एम जब ए बी का हाफ है, इस ए बी का हाफ है ये एम ए। ठीक है, तो ये जो सी एम होगा, यहां से एक लाइन आप क्या करिए, इसको यहां बनाइए कंस्ट्रक्ट करके, देखिए सी एम लाइन, देखिए जब मेरा ए एम ए बी के हाफ है, जब मेरा ये ए एम इस ए बी के हाफ है, हाफ है, ये चीज तो हमें दिख ही रही है। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। हमें ये बस दिखाना है कि जो सीएम है, ये जो अपना सीएम है ये भी क्या एमए के इक्वल है और एबी के हाफ है। आपको दिख रहा होगा जब ये 90 डिग्री बराबर एएम और ये 90 डिग्री बराबर सीएम। क्यों, इन दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में मैं क्या लगा रहा हूं, कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूं। क्यों, ये वाली साइड इसके इक्वल है, अभी प्रूफ किया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्यों, दोनों 90 डिग्री है, ये कॉमन साइड, ये कॉमन साइड, तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल अपने कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी से ये एंगल बराबर ये वाली साइड और ऐसे ये एंगल बराबर ये वाली साइड इक्वल होगी। जब सीएम एएम के इक्वल है, जब सीएम एम ए बोलो या एएम बोलो, जब इसके इक्वल है, और जब एएम हाफ है एबी का, तो सीएम भी तो हाफ हो जाएगा एबी का। हो गया कि नहीं, प्रूफ हो गया। तो देखिए मैंने विदाउट सॉल्विंग, मैंने यहां पर बिना किए, अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं है, मैंने आपको फिगर से ही तीनों के तीनों प्रूफ कर दिए। ठीक है ना। तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको होमवर्क देता हूं, मैंने आपको सारा अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। पहले मैं आपको जो ये डी है जो कि मिड पॉइंट है एसी का, आपको क्या करना है, ये कब एसी का मिड पॉइंट होगा, देखिए डीएम यहाँ पर बीसी के पैरेलल है और एम मिड पॉइंट है, मतलब ये वाले इसके, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से ये इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया। फिर एमडी परपेंडिकुलर है एसी पर, जब आपको पता है ये इसके पैरेलल है, ये अपनी ट्रांसवर्सल लाइन है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, को इंटीरियर से,
और जब ये ऑलरेडी आपको 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि पर ये हमारा क्या था यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, जब ये 90 है तो ये जब 180 के उधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, ये भी मेरा। और मेरा AC स्ट्रेट लाइन है, जब ये 90 है को इंटीरियर से, तो ये मेरा लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो MD परपेंडिकुलर हो गया AC के। और यहाँ पर ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करिएगा, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ये क्वेश्चन। बाकी आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है मैंने इसको खत्म कर दिया है। अब हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर मैं लेके आऊंगा आप लोग के लिए, सर्कल लेके आऊंगा, जो कि बहुत ही मजेदार चैप्टर है क्लास 9 का। तो 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए चैप्टर सर्कल लेके आता हूं। इतने आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी मैंने आपको करा दिए हैं, एक एक थ्योरम, एक एक एग्जांपल्स, क्वेश्चन सारे के सारे करा दिए हैं। तो चलिए अपनी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय। और जिन भी स्टूडेंट्स अब तक मेरा अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। मैं इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम वो लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप डाउनलोड कर वो ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, ठीक है। ओके बाय।